गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आई हूँ काफ़ी टाइम के बाद ये स्टारवुड रिज़ॉर्ट पे। और ये जो स्टारवुड रिज़ॉर्ट आपको मेरे यहाँ पे दिख रहा है वो हम लोग ने उत्तन में भायंदर में यहाँ पे हमने 1 BHK विला बुक किया है। तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देते रहूँगी कि ये कितने का प्राइस में हमको पड़ा, क्या है, कैसा है। तो अभी के लिए हम प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं, तो चलो मेरे साथ। प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हो। सबसे पहले अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आप भायंदर वेस्ट उतर जाना, भायंदर स्टेशन में वेस्ट में उतर जाना और वहाँ से आप ऑटो ले लेना, या फिर आपको बस मिलेगी जो 1 नंबर या 2 नंबर की बस होगी जो उत्तन नाका पे छोड़ेगी, और उत्तन नाका से फिर आप ऑटो भी ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप गुराई से जाना, गुराई से आप जेटी से चले जाओ और जेटी से आपको फिर बाहर से ऑटो लेनी पड़ेगी। अब जो मुझे समझ में आया, जो मेरे फ्रेंड्स आए थे उन्होंने 350 रुपये दिए थे, तो वहाँ पे मीटर पे नहीं चलती है। सो यहाँ पे आने के लिए आपको बार्गेन करना पड़ेगा ऑटो वालों के साथ। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको यहाँ पे कार से आना हो तो आप कार से भी आ सकते हो, यू कैन गेट योर कार एज़ वेल। और यहाँ पे आप नज़ारे देख सकते हो, ये मॉनसून में ये बहुत ही अच्छा दिखता है। यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी है, तो आप देख ही सकते हो कितनी ग्रीनरी आपको यहाँ पे दिख रही है। तो ये स्टारवुड के अंदर से एंट्रेंस है। एंट्रेंस में आपको राइट हैंड साइड ये रिसेप्शन दिखेगा, ये रहा रिसेप्शन। तो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, यहाँ पे आप बोल सकते हो। तो ये रहा रिसेप्शन, यहाँ पे ये रिसेप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम है आप यहाँ पे हमको बता सकते हो। सो दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया। फिर आप जैसे ही आप एंट्री करोगे तो राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे जो लंच डिनर है आपको यहाँ पे खाना है। और यहाँ का छोटा प्ले एरिया है, तो ये आप देख सकते हो प्ले एरिया बच्चों के लिए। वहाँ पे झूला भी है, तो झूल सकते हो। सामने खाना खाने का बुफे है। सो ये जो रूम है यहाँ पे हमने 1 BHK विला बुक किया है, 108 रूम नंबर है। तो जैसे ही आप एंट्री करते हो तो ये आपको हॉल दिखता है। हॉल काफ़ी ही स्पेशियस है, और ये जो सोफ़ा है ये सोफ़ा कम बेड है यहाँ पे। तो ये आपको एसी भी यहाँ पे है, क्योंकि हम गर्मी के टाइम पे आए थे तो एसी तो सबसे पहले ही चाहिए। फिर यहाँ पे फ़ोन है, तो अगर आपको कुछ भी सर्विसेज चाहिए या कुछ भी आपको मंगाना हो तो आप फ़ोन करके कर सकते हो। सामने आपको टीवी दिया है, तो अगर आप बोर हो जाते हो तो आप टीवी भी देख सकते हो। फिर आप जैसे ही एंट्री मारोगे तो एंट्री मारने से आपको राइट हैंड साइड पे एक रूम दिखेगा। यहाँ पे 4 जन सो सकते हैं, तो लेडीज़ लोग हैं तो यहाँ पे भी सो सकते हैं। एसी दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी मिनिमम 5 जन तो रह ही सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने अलमारी दी है, और अलमारी के अंदर यहाँ से पिलोज़ बाहर निकल गए, तो यहाँ पे पिलो और मैट्रेसेस दिए हुए हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि आपके अगर काफ़ी लोग आ रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी यूज़फुल। तो ये रहा मैट्रेसेस उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आप जैसे ही बाहर निकलते हो तो बाहर में आपको किचन दिखता है और यहाँ पे बेसिन दिखता है। तो खैर किचन तो हम यूज़ करने वाले हैं नहीं। और फिर चलते हैं वॉशरूम की ओर। वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा दिया है, तो वॉशरूम भी क्लीन था, सो नॉट बैड। इसके अलावा मैंने और एक रूम एक्सप्लोर किया था, तो ये रूम में मिनिमम सिर्फ 5 लोग रह सकते हैं। मैक्स टू मैक्स हुआ तो 6 जन, नॉट मोर देन दैट। यहाँ पे आप जैसे ही एंट्री करोगे तो यहाँ पे 2 बेड्स दिए गए हैं और बाजू में आपको 1 बेड दिया गया है। और ये भी एसी रूम ही था, तो जैसे गर्मी में लोग आते हैं तो सबसे पहले एसी तो चाहिए ही है। और फिर यहाँ पे फ़ोन भी दिया है, तो टीवी भी है, अगर आप बोर हो जाते हो तो टीवी भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको अलमारी दी हुई है, मैट्रेसेस दिए गए हैं, तो अगर आपको अपना सामान रखना हो तो यहाँ पे आप रख सकते हो। पिलो और चादर भी प्रोवाइड किया है, तो अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इनसे मंगा लीजिए, वो भी दे देंगे। ये रहा, यहाँ पे एक लंबा सा मिरर है, तो अगर आपको तैयार होना है तो ये मिरर बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे एक वॉशरूम है, तो वॉशरूम भी अच्छा खासा स्पेशियस है। तो यहाँ पे बूफे लगा रहता है, लंच और डिनर के लिए यहाँ पे ही मिलता है। तो आप देख सकते हो वेज के लिए और नॉन वेज के लिए। तो 2 से 3 बजे यहाँ पे है खाना खाने के लिए, तो खाना खाने के लिए तब हम आएंगे 2 से 3 के बीच में। फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये रहा गार्डन। गार्डन में आपको स्लाइड दिख रही होगी, जो हिंदी में हम लोग लसरपट्टी बोलते हैं। यह झूला सबसे मेरा फेवरेट है, तो यहाँ पे भी हम बैठेंगे।
और ये रहा बड़ा झूला जहाँ पे लोग काफ़ी जन बैठ सकते हैं। और ये रहा पूरा खाने का डाइनिंग एरिया। ये केरी का झाड़ है। यहाँ पे केरी तो बहुत नज़दीक है। ये आप देख सकते हो केरी, ये रहा केरी। तो ये केरी का झाड़ यहाँ पे, ये जो हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं गणपति बप्पा को, ये है। बहुत सही लग रहा है। प्रेमाइसेस अच्छा है, नॉट बैड। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी का बेस्ट पार्ट तो यही रहता है कि यहाँ का जो स्विमिंग पूल है, ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कब डुबकी मारूंगी। बहुत ही ये सही है। ये स्विमिंग पूल बड़ा है, सामने शैक्स है, तो आप बैठ सकते हो वंस आप पूल पे आप खेलोगे तो ये रहा। सो द व्यू इज़ रियली गुड, बहुत अच्छा है यहाँ पे। और सामने आपको यहाँ पे रूम्स मिलेंगे, तो ये जो व्यू होगा, ये पूल का व्यू आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये रहे रूम्स, अगर आपको यहाँ पे लेने हैं तो। खाने में बताती हूँ कि क्या अवेलेबल था। वेज रोल था, यहाँ पे वेज नूडल्स थे, फिर स्टीम राइस के साथ आपको दाल फ्राई था, और यहाँ पे वेज कढ़ाई था। ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी थी, चिकन मसाला, और ये रहा चिकन सेजवान। तो लंच में मेनू में ये सब आइटम्स थे। तो इसके साथ आपको पापड़ और रोटी भी अवेलेबल थे, और सैलड्स भी अवेलेबल थे यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने खाना खाया। खाना अच्छा था, नॉट बैड। अगर वेजिटेरियन में बोलूँ तो सब्ज़ी में जो वेज कढ़ाई और रोटी, वो सबसे ज़्यादा अच्छी थी। वेज नूडल्स ओके थे, और राइस दाल था, पापड़ था, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया वो डिश में। तो ओवरऑल फूड इट वाज ओके, नॉट दैट बैड। तो अभी हम जब 5 बजे हाई टी के लिए जब हम करेंगे पिएंगे, तो तब देखते हैं कि तब नाश्ते में क्या होगा, और फिर हम डिनर का भी देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग एंजॉय करते हैं, तो चलो। तो बेस्ट पार्ट था पूल में आके मज़ा करना। तो यहाँ पे आपको पानी दिख रहा है, स्विमिंग पूल का पानी, क्या बताऊँ, लिटरली मैं तो पागल हो गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं फ़्लोट हो रही हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई वाज एंजॉइंग इन द पूल। और ये रहे मेरे दोस्त लोग यहाँ पे बॉल के साथ खेल रहे हैं। सभी लोग यहाँ पे जो भी आए थे ऑफ कोर्स एंजॉय कर रहे थे, चाहे छोटे हो या बड़े लोग हो, सभी लोग मस्त में पूल में अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो आप जब रिजॉर्ट में जाते हो तो यही करना रहता है, यही मज़े लेना रहता है। फिर चालू हुआ यहाँ का रेन डांस के साथ डीजे भी था, और सारे गाने बज रहे थे, सो लोग पागल हो गए थे और नाचने लग गए थे। तो आप एंजॉय कीजिए। जैसे ही हम पूल से बाहर आ गए तो यहाँ पे हाई टी थी, और कॉफ़ी तो बढ़िया थी। यहाँ पे आप कांदे भजी देख सकते हो, इतने फ्रेश और क्रिस्पी थे, ये काफ़ी अच्छे बनाए थे। और यहाँ पे आप रात के नज़ारे देख सकते हो, रात के प्रेमाइसेस आप देख सकते हो ये कैसे लगता है। यहाँ पे आप बैडमिंटन आके भी खेल सकते हो। तो ये रहा पूरा नाइट का व्यू, ये जो नाइट का व्यू कैसे लग रहा है। और सामने के साइड अभी भी डीजे चल रहा है, यहाँ पे लोग नाच रहे हैं, स्विमिंग पूल में मज़े ले रहे हैं। तो ये रहे रात के नज़ारे। और उसके बाद
डिनर का टाइम हो गया था, तो डिनर में आप देख सकते हो यहाँ पे सैलड्स है, रोटी है, पापड़ है, यहाँ पे वेज 65 करके सब्ज़ी है, फिर आपको वेज नूडल है, जो सुबह में था वो शाम को था, जीरा राइस है, दाल तड़का है, यहाँ पे चिकन मसाला है, चिकन हैदराबादी है, फिर यहाँ पे आपको चिकन बर्नड गार्लिक दिख रहा है, बर्न गार्लिक, और यहाँ पे आपको गुलाब जामुन है। सो फ्रेंड्स, रात का खाना खाया। यहाँ पे रात का खाना कुछ ग्रेट नहीं था, वेज में तो ज़रा भी ग्रेट नहीं था। वेज चना मसाला था वो ओके था, और साथ में रोटी थी, फिर राइस भी ओके ओके थे, पता नहीं, इट वाज़ नॉट एट ऑल गुड, मुझे तो पसंद ही नहीं आया। सो फूड रिव्यू जो मैं डिनर का बोलूँगी वो इतना अच्छा नहीं था। सो अगर कुछ अलग से मंगाना हो तो आप मंगा सकते हो। सो मैं आपको क्विकली सुबह में बता देती हूँ कि नाश्ते में क्या क्या था, बट उसके पहले मैं जस्ट आपको बता देती हूँ, रात में हमने काफ़ी मस्ती की है, डमशराज खेले, अंताक्षरी खेली, तो मज़ा ही आ गया था। हम 5:30 बजे सोए थे। और ये रहा, यहाँ पे आपको अंडा भुर्जी मिल रहा है, मिसल पाव मिल रहा है, और पोहा था, और यहाँ पे आपको ब्रेड बटर था, और चाय कॉफ़ी थी। सो ओवरऑल यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी बहुत ही अच्छा था। सुबह का जो ब्रेकफास्ट था नाश्ते में, दैट वाज़ वेरी नाइस। सो फाइनली अगर मैं आपको इसके रूम पैकेजेस बताऊं, तो जो हमने लिया था, जो 1 BHK था, वो पर पर्सन 2200 था। और ये आपको यहाँ पे हम लोग 9 जन थे, सो 2200 के हिसाब से हमने ये रूम में हम रहे 1 BHK। तो यहाँ पे कपल पैकेजेस भी है, जो कपल पैकेजेस आप लेते हो वो 5500 इंक्लूसिव ऑफ योर ऑल मील्स एंड एवरीथिंग। आपका मील्स, डिनर, ब्रेकफास्ट, वो सुबह का ब्रेकफास्ट, वो सब इंक्लूडेड रहेगा। अगर आपको यहाँ पे 1 डे के लिए आना हो तो 999 में आप आ सकते हो। सुबह से लेके 10 बजे से लेके 11 बजे से लेके आपको रात को 8 बजे तक है ये। और जो और एक चीज़ है वो है नाइट आउट के लिए, जो 1400 पर पर्सन है, जो आप रात को 1 नाइट भी यहाँ पे स्टे कर सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सब कुछ लिख दूँगी, उसके रेट्स और क्या क्या है। बट ओवरऑल देखा जाए तो इट वाज़ एन ओके रिजॉर्ट, नॉट दैट ग्रेट। तो इससे भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छे रिजॉर्ट होंगे। सो गाइज़, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, और अगले ब्लॉग के बारे में आप मेरा इंतज़ार कीजिए। सो अंटिल देन, बाय बाय।